आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं नकुमर से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज मैं आप लोग के साथ बात करूंगी कि जो नकुमट होता है, क्ले पॉट या फिर मिट्टी आप बोल सकते हो, आखिर लोग क्यों खाते हैं, खाने का कारण क्या हो सकता है। जैसे कुछ लोग का मानना होता है ना कि जब शरीर में पोषक तत्व की कमी हो जाती है, जैसे आयरन हुआ, जिंक हुआ, ये सब जब हमारे बॉडी में कम होने लगता है तो लोग ऐसे मिट्टी चौक वाली चीज़ों के तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें खाना चाहते हैं। बट वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये जो एक बीमारी होती है ऑटिज्म करके, उसकी वजह से लोग ये नोकोमिट खाते हैं। बट इस बात में सच्चाई है, जब हमारी बॉडी में पोषक तत्व की कमी होने लगती है, शरीर में आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड ये सब कम होने लगता है ना, तो मिट्टी खाने की तलब जो है बढ़ने लगती है। अक्सर देखा जाता है जो बच्चे होते हैं ना, वो मिट्टी चौक बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि क्या होता है बच्चों का सीखने का एज होता है, उन्हें कुछ भी होता है उन्हें मुंह में डाल के बस खाना होता है, मुंह में डालना होता है, उन्हें उनका टेस्ट लेना होता है। बट जब बड़े खाते हैं, अडल्ट खाते हैं, तो उसे हम बीमारी का नाम दे सकते हैं। और मिट्टी खाने से भी बीमारी होती है, पेट की बीमारी हो जाती है। तो अगर कोई अडल्ट मिट्टी बहुत ज़्यादा खा रहा है तो इसकी आदत को हम जियोफेगिया नाम दे सकते हैं। एक बीमारी होती है, इसे पीका से इसका कनेक्शन है, तो इसे जियोफेगिया नाम की बीमारी दी गई है। ज़्यादातर तो प्रेग्नेंट जो वुमेंस होती है वो ये खाती है, क्योंकि उस टाइम उनके अंदर कैल्शियम वगैरह की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, इसकी वजह से वो खाती हैं। अगर हम डॉक्टर की लैंग्वेज में बात करें तो जिन लोगों को मिट्टी खाने का मन करता है, उनकी बॉडी में खून की कमी हो जाती है, उन्हें एनीमिया भी होने का चांस हो सकता है, इसी वजह से वो मिट्टी खाने की उन्हें तलब उठती है। बॉडी में खून की कमी होती है ना, तो फिर आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 ये सब कम हो जाते हैं बॉडी में, जिसमें खनिज वगैरह पाए जाते हैं, जिससे मिट्टी खाने की तलब उठती ही है। अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो एक व्यक्ति जो होता है उसे रोज़ कम से कम 1 मिलीग्राम आयरन की ज़रूरत होती है, जिसमें से 10% जो आयरन होता है वो हमारा आँत जो होता है एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस एंगल से अगर हम देखें तो कम से कम हमें 10 मिलीग्राम आयरन डेली चाहिए, यानी 2000 कैलोरी हमें रोज़ चाहिए होता है। और जब हम मिट्टी या चौक खाते हैं ना, तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, आयरन के अवशोषण, आयरन को मतलब एब्जॉर्ब करने में उसे बहुत सारी बाधा आती है। क्योंकि आप एज फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो, अगर कोई एक जगह है जहाँ डेली मिट्टी से हम, जैसे मिट्टी से घर की लिपाई वगैरह पुताई करते हैं, अगर डेली किसी जगह पे हम मिट्टी की एक लेयर लगाते जाएं, तो वो जगह पे फिर क्या होता है, कोई एक जाली है, ठीक है, कोई जाली है, उसमें मिट्टी की लेयर आप डेली लगाओगे, डेली लगाते एक दिन ऐसा आएगा वो जाली के जो छेद होते हैं ना, वो बंद हो गए रहते हैं, वहाँ पे फिर जगह नहीं होता है कि अंदर कुछ जाने पाए। तो वही हमारे आँत का हाल होता है, जब डेली मिट्टी की एक लेयर चिपकती जाएगी, आँत में चिपकती जाती है, तो फिर वो आँत में जब चिपक जाएगी तो फिर हमारा बॉडी जो है वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिससे फिर हमारे बॉडी में बीमारियां होने लगती हैं और हमारा बॉडी कमज़ोर हो जाता है, फिर और ज़्यादा चौंक खाने का मन करता है। बस आज के लिए इतना ही।